हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज हम लोग एक मैथमेटिक्स का नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 10th का फुल सिलेबस पूरा A1 से लेके जितना भी फाइनल चैप्टर है सारा सिलेबस हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपकी NCERT का चैप्टर 8 है। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक है, सो here is trigonometry. So trigonometry is basically the combination of three words: tri, gono and metry. So tri का मतलब होता है थ्री, गोनो का मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट। ओके, सो एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली थ्री साइड्स का मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग प्रीफर कर रहे हैं और ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स और उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसी स्टडी को, इसी ब्रांच के मैथमेटिक्स के इसी ब्रांच को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। ओके, तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल 90 which is right angle and this is our triangle ABC. So अब जैसे राइट एंगल की बात हुई तो हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई करेंगे सभी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और फुल जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करते हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो इन आवर ट्रायंगल ABC विच इज 90 डिग्री एट B, तो B के अपोजिट जो साइड्स होते हैं, जैसे कि B के अपोजिट साइड AB है, वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये एंगल A और एंगल B हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल A को प्रीफर करके चलते हैं तो इसके सामने का जो साइड होता है, जो कि सॉरी दिस इज BC, जो कि BC है, तो BC जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ओके, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और ये जो रिमेनिंग साइड है AB, दिस इज आवर बेस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू AB दैट इज B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। सो दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है हम लोग ये समझते हैं। तो लेट अस सपोज दैट वी आर गोइंग टू विजिट कुतुब मीनार एंड दिस इज आवर कुतुब मीनार। ओके, और ये हमारा कुतुब मीनार है। अभी हम इसको विजिट करने गए, अब हमें इसका हाइट मेजर करना है। ठीक है, तो जनरली देख के तो हाइट मेजर कर नहीं सकते हैं और इसको अगर ऐसे हाइट मेजर करें तो बिना किसी मेजरमेंट टेप के कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग इसके रिलेशन को यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री के रिलेशन को यूज करके इसका हाइट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, लेट अस सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग हियर, और यहाँ से इस डिस्टेंस से आपको कुतुब मीनार के सेंटर का डिस्टेंस अगर पता है, दैट इज x डिस्टेंस, ये अगर आपको पता है, और यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप का अगर आपको एंगल पता है, दिस एंगल थीटा, तो इसके मदद से हम लोग ये जो हमारा हाइट है, दिस हाइट h, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे हम लोग आगे क्लासेज में देखते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज टैन, फोर्थ वन इज कॉसेक, फिफ्थ वन इज सेक, सिक्स्थ वन इज कॉट।
ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जब भी प्रीफर हम लोग करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा प्रीफर करेंगे। तो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल which is 90 degree at this point, and this is our triangle ABC. ओके, सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, अगर ये हमारा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, तो साइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और हम लोग यहाँ पे एंगल मान रहे हैं तो दिस इज आवर एंगल थीटा। ओके, तो साइन के साथ हम लोग थीटा लगाएंगे। तो हर एक के फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा हो गया आपका, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब यहां से अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा एंगल है, तो यहां से जो इसके सामने वाला साइड है दैट इज बीसी, उसका लेंथ है पी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो P बाय हाइपोटेन्यूज H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P बाय H। इसी तरह कॉस के साथ थीटा लग जाएगा तो कॉस थीटा हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा B बाय H। इसी तरह tan थीटा होगा तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा हमारा P बाय B, ठीक है। तो अब P को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज आवर BC, तो BC बाय H इज आवर AC, AC। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B इज आवर AB, AB एंड H इज आवर AC, AC एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज आवर BC एंड बेस इज आवर AB। ओके, अब देखिए ये आपको तीन अगर याद हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ये तीनों आपको याद रखना इजी हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, और टैन का रिवर्स होता है कॉट। ओके, तो साइन क्या था P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है H बाय P, दैट इज AC बाय BC। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी आप इसके रिवर्स करके लिख सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है। ओके, अब सेक थीटा देखते हैं। तो कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस होता है B बाय एच, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H बाय B। ओके, तो H बाय B दैट इज H हमारा AC है और B हमारा AB है। ओके, एंड कॉट थीटा इज लास्ट वन, टैन का रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं E बाय B है, तो यहाँ पे लिखेंगे B बाय P, तो B बाय P दैट इज AB बाय BC। तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ओके, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज तो देख लिया कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है एक्चुअल में, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब कहाँ से आया, ये क्या होता है, और हमारे जो रेशियो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 6 ही रेशियो क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते हैं, 10 क्यों नहीं होते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री की डिफिनीशन में कि ये ट्रायंगल के साइड्स के रिलेशन को दिखाता है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ABC और इसमें 3 साइड्स हैं AB, BC और AC, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, BC को साइड 1 मान लेते हैं, AC को साइड 2 मान लेते हैं और AB को साइड 3 मान लेते हैं। ओके, तो अब साइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा पहला फंक्शन और ये कहाँ से आया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके साइड 1 और साइड 2 के रिलेशन के बारे में अगर हमको स्टडी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइड 1
डिवाइडेड बाय साइड 2, ठीक है। तो साइड 1 क्या है, BC है, BC अपॉन साइड 2 क्या है, AC है। तो अगर इसके रिलेशन को हमें जानना होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो नाम हमें देना पड़ेगा। तो इसी रिलेशन के नाम को हम लोगों ने क्या, एक नाम बस दे दिया है, और वो नाम क्या दिया है, साइन। साइन उनका नाम दे दिया, ठीक है। और थीटा हम लोग इसलिए लगाते हैं कि थीटा जो ये एंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये साइड अपॉन ये साइड का रिलेशन हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और थीटा जो क्या है, थीटा आपको बताएगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में दिखाया है, ठीक है। तो इसी तरह सभी का होता है, जैसे कॉस को सेकेंड वन इज कॉस। तो अब जैसे हमें लेट अस सपोज दैट साइड 1 और साइड 2 का रिलेशन शो करना है, ठीक है, सॉरी साइड 3 का। तो साइड 3 और 1 का रिलेशन शो करेंगे तो क्या होगा, BC अपॉन साइड AB, ठीक है। तो ये साइड का रिलेशन शो करने के लिए हमको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो BC मतलब P/B, तो P/B किसको बोला जाता है, टैन को बोला जाता है। तो हम लोगों ने बस एक नाम दे दिया कि इस साइड और इस साइड के रिलेशन को अगर जानना होगा तो टैन, हम लोग उसको बस एक नाम दे दिए, बस इतना समझिए कि एक नाम है, ठीक है। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों होते, 8 क्यों नहीं होते, क्योंकि देखिए अगर हम इस साइड को मान के चलते, दिस इज आवर फर्स्ट साइड, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक बार इसका और इसका रेशियो निकाल सकते हैं, एक बार इसका और इसका रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब एक साइड से हमें 2 रेशियो निकल रहा है, ठीक है। प्लस फिर अगर ये साइड लेके चलते हैं तो इसका और इसका रेशियो निकल सकता है, और AC और AB का रेशियो निकल सकता है, फिर 2 हमें मिल रहा है। और थर्ड साइड को लेके चलते हैं AB, तो इसमें भी हमें 2 रेशियो निकलेगा, AB/BC और AB/AC, तो इसमें भी 2 रेशियो निकलता है। इसीलिए टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, ओके।